विहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मिताश्रयं वदामि राधां करुणभराद्रा ततो ममान्नस्ति गतिर्न कापि श्यामसुन्दरशिखण्डशेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिकरसिकमं कृपानिधे सप्रिया चरण किङ्करीं करो संविदधसनितिनं विभो प्रार्थये ब्रह्मनन्दन अस्तु महो न तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदीश्वरी प्रिया प्राणनाथ विषभाननन्दिनी श्रीमुखाब्जरसलूलसटपद राधिका पदतले कृतास्थिते तं भजामि रसिकेन्द्रशेखर वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाद्रष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने न वियाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विभं न चाचं रम्यं सकलजनकाम्यां वरवधूं मे सदा काले काले प्रमदवती न गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हा देवी काकुभर गदगदयाद्वाचा जाचनी पत्ते भुवि दण्डवदुर्भुटार्ते हर्ष प्रसाद मुदस्य जनास्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विदेहि अंगश्यामलवीक्षटामन्दिकृतेन्द्रीवरं जड्डं याचो गुरुरुचिषं पट्टम्बरस्य श्रिया बिन्दारण्यनिवासमहितुलसद्धामदे दामोदरं राधास्कन्दनिवेशलोज्जलो भुजं ध्यायंस्तु दामोदरम् तवैवास्मि न जीवामि तया विना हेते विज्ञायते राधे चरणान्तिके श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम आप लोग खड़े होइए राम राम हरे महाराज जी पधार रहे हैं आप लोग सब आसन से खड़े होकर के उनको अभिवादन करें और ये माल्य अर्पण करें भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज की आप लोग तो बैठ जाए
आप लोग सब कृपया बैठ जाए, बैठ जाइए। কালকে কৃষ্ণ আবির্ভাব हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिकरयुगलकिशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम चित्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज सपरिकर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ। तदनंतर श्रीमद् भागवत कथा के व्यास श्री वन महाराज, अन्य श्रोता एवं समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। कल श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, बधाई भी सब गाए होंगे, बहुत नाचे गाए लूटे ये सब हुआ। ठीक है, अब कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। भले ही कृष्ण स्वयं भगवान अनंत करोड़ ब्रह्मांड के मालिक हैं, ब्रज में उनका परिचय भगवान के रूप में नहीं। दो परिचय हैं, एक तो नंद जसोदा के नटखट लाला है, दूसरा है मक्खन चोर। उनको भक्त कह रहे हैं ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानंच दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरग्रगण्यम पुरुषम नमामि। माखन चोर हो, कोई किसी को चोर कहे तो बदनाम है। जैसे मान लीजिए इधर हम लोग आए, इधर जो बजने वाले घंटी है मिला नहीं, बोले देखो माधव महाराज आए थे और घंटी चुरा के घंटी चोर है, तो मैं कभी जिंदगी में झांकूंगा इधर? कृष्ण को सब लोग मक्खन चोर कह रहे हैं, कोई परवाह नहीं, उसमें खुश है। अब कृष्ण धीरे धीरे अब घर से बाहर निकलने लगे। अब क्या करते, कोई भी उनको रंगे हाथ पकड़ नहीं पाते जब मक्खन चुराना शुरू किया। और इतने एक्सपर्ट है, कोई उनको कहे लाला खा ले, बोले कि गरीब घर का बच्चा हूं, तेरे घर खाने आया गया। मैया जसोदा कहती देख तू तो अपने बेटा को खिलाती हो, मेरा लाला को थोड़ा खिला देगी तो कम हो जाएगा। जसोदे तू जानती नहीं,
वो ऐसे ज्ञान वृद्ध जैसे बात करते हैं, बोलो भोजन कर लो, मैं के गरीब घर का बच्चा हूं, खाने का आ गया। जब भी सुजोग मिलेगा तभी चुराएगा, और अकेला नहीं, पूरा टोली के साथ। ये सिद्धांत क्या है? यद्यपि कहा गया कलौ युगे संघे शक्ति, कली युग में एक साथ रहने पर शक्ति होता है। बोले नहीं, सब युगों में ही। देखो कृष्ण जा रहे हैं टोली बना करके, देखा एक साथ एकजुट रहने में कितनी शक्ति होती है। प्रभु रामचंद्र चाहते भ्रूभंगी से लंका का ध्वंस कर देते, क्या जरूरत बंदर भल्लू लेके टीम बना के युद्ध करने के? सिखा रहे हैं एक साथ रहो, शक्ति रहेगी, ये दिखाने के लिए। अब कोई भी बहुत कोशिश किया, रंग हाथ पकड़ न सके। एक दिन कुछ ब्रज माताओं ने चिंता किसके कैसे इनको पकड़ा जाए। सब लोग चढ़ी में आते हैं, कोई किसी को पकड़ते, केवल कृष्ण को पकड़ना चाहती। एक दिन आए, अब चारों तरफ गोपियां घेर लिया। कृष्ण वो देखा नहीं, कहां सब आ गए, कैसे निकलूं हम, इतनी चतुर है। कृष्ण क्या कहना, क्या कर रहे हो? मैया कुछ तो किया नहीं। अरे तेरे हाथ मक्खन के हाड़ी के अंदर क्यों? हाड़ी के अंदर नहीं, भी तू जानता नहीं। दरअसल में ना मेरा एक बछड़ा खो गया, उसको ढूंढने में आया हूं। क्या तू सोचता है तेरा बछड़ा मक्खन के हाड़ी में कूद गया? अरे मैया तू जानती नहीं, घर में तो रहती हो, ब्रज के बंदर और बछड़े बहुत नटखट है। पता नहीं उस समय कितना नटखट है, जाओ ना वृंदावन, पता चल जाएगा। चश्मा पहन के 10 कदम चलो, पता चल जाएगा। कोई चैलेंज करे देख लो। और बंदर इतने शरारती हो गया है, पहले तो केला दो बिस्कुट दो दे देता था चश्मा वापिस। इस समय 3 साल पहले की बात कह रहा हूं, हमारा ब्रजमंडल परिक्रमा चल रहा था, शाम का समय था, शाम में नहीं हुआ था। अभी हमारा कीर्तन शुरू में बाहर आया, गेट के बाहर कोई नवागत आया, उनका चश्मा उतार लिया बंदर ने। उनके पास केला था, ये था, ले नहीं रहा है। दुकानदार ने फ्रूटी दीजिए, फ्रूटी, और उस दुकानदार फ्रूटी के 50 रुपया चाहिए, नहीं तो देगा नहीं। अब बिना चश्मा से क्या करेगा? फ्रूटी दिया, ले लिया, लेके दूसरे वाले बगल वाले बंदर को दे दिया। मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूं। फिर और एक फ्रूटी लिया, दिया तो चश्मा गिरा दिया। देखिए मैं भी खाता हूं, तू भी तुझे लूट ले। ऐसे चतुर है। मथुरा के वृंदावन, सॉरी मथुरा के बंदर उधर जाए तो ट्रेंड हो सकता है, ऐसे मथुरा के बंदर इतने ट्रेंड नहीं है। हाँ, क्योंकि कृष्ण के मक्खन चोरी लीला मथुरा में नहीं हुआ, वृंदावन में, इसलिए उधर के भूमि का ऐसे गुण है, उधर ही होता है। फिर अच्छा, तो कृष्ण सोचा ही मक्खन तो मैं आज खा नहीं पाऊंगा। सखा तो डर के मेरे को भाग गए, और कोई सखा के माता ब्रज माताएं उनको पकड़ना भी नहीं चाहती। क्या किया? इधर ढूंढने लगी उधर। अरे क्या कर रहे हो? बोले बताया ना, बंदर और बछड़े बहुत नटखट है, मैं पकड़ना चाहता हूं, पीछे से लाठी से मेरे हाथ में लात मार रहा है पैर से। अब कृष्ण इधर उधर देख रहा है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। मुख देखने पर पता चलता है कि वो क्या स्थिति में है, सुन रहा है नहीं सुन रहा है। ऐसे देख रहे हैं, देखो देखो मेरा बछड़ा है, दिखा के भाग गए। वो क्या हुआ? उनको नंद बाबा उनके बर्थडे में एक मार्बल का छोटा सा बछड़ा उपहार दिया था, दिखा के हंसते से भाग गए। सब ताकते रह गए, बस हो गया काम, कुछ नहीं कर सके। अब एक ब्रजमाता तय कर रही, मैं पकड़ूंगी। बस ठीक है। वो क्या किया? छोटे छोटे घंटी का चेन बना दिया चारों ओर,
जब ये मक्खन चुराएगा घंटी बजेगी, मैं आके पकड़ लूंगी। सब ब्रजवासी जसोदा के सहेलियां कहती, देख जसोदे, तेरे लाला चोर है, काल बनेगा डाकू, परसों नचाएगा चाकू, हम ब्रज में चाकू चलाने नहीं देंगी, संभालो अपने बेटे को, नहीं तो हम लोग तुम्हारे ब्रज छोड़ के चली जाएंगी। वो लोग क्या है, देखो उनका कृष्ण कैसे नाटखट, तुम भी देखो। जसोदा तो देखने का सुयोग नहीं है। अब क्या किया, ठीक है, अब गए थे चुराने के लिए। क्या किया, एक झाड़ी के पीछे छिपे हुए थे। अब देखा, अंदर गए, सकाल में देख के आता हूं, चारों ओर छोटी छोटी घंटी लगी हुई। क्या बात है, आज तक तो ऐसे कभी देखा नहीं। लगता है दाल में कुछ काला है, या पूरी दाल ही काली है, पता नहीं कारण क्या है। ये हल्ला टुम 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 बज रहा है, जी क्या बना के रखा है। फिर जी कर फिर बजने लगा, कृष्णा ऐसे आई, बजरा मत। बोले प्रभु, घंटिया कह रही, प्रभु आपने ही तो वेद में नियम बनाया, भोग लगाने के लिए घंटा बजाना पड़ता है। क्या भावना बजाती है भोग लगाते समय घंटी? हाँ, ये नियम है। बोले प्रभु आपने ही तो नियम बताया, अगर नहीं बजू तो आप ही मुझे दोष आरोप करेंगे, तो मुझे बजना ही पड़ेगा। बोला ऐसा मैं तो मालिक हूं, मैं तो मना कर रहा हूं। बोला ठीक प्रभु जी, बजूंगा नहीं। बोले जब तक मैं भोग नहीं लगा तब तक मत बज। ठीक है, उतारा, बजे नहीं। अब जब खाने गया, बजने गए, अरे मना क्या, तू क्यों बज रहा है? प्रभु आपने बताया जब तक आप चुराएंगे मैं बजूंगा नहीं, जब भोग आरोगे तो बजना ही पड़ेगा। फिर कृष्ण रुक गए। अब क्या क्या, ये तो खतरनाक घंटी है। क्या किया, मक्खन को हाड़ी को लेके बाहर चले गए। तब तक सखाए आ चुके थे झाड़ियों के पीछे। अब जाके खाने लगे, सब खाने, सब घंटे जोर जोर बज रहा है। मैं यहाँ दौड़ के आई, ना मक्खन का हाड़ी है, ना काना है, कुछ नहीं है, पता ही नहीं चला कहाँ गया। ऐसे ऐसे मक्खन चुराता। और एक दिन की बात है, एक ब्रजमैया अपने पोती से कह रहे, देखो अभी तक मक्खन चोर आया नहीं, मुझे पानी भरने जाना है। ब्रज की माता इतनी एक्सपर्ट है, 1 2 3 घड़ा ले लेंगी, भरा हो या खाली हो, जाएंगी आपस में बात करती गप मारती हुई जाएंगी। जैसे इंडियन सेना जो मार्च करते हैं, लेफ्ट राइट, ऐसे वो बात करती, हाथ दुलाते जाएगी, गिरेगी नहीं, इतनी एक्सपर्ट है। तो चारों तरफ मरौल हो गया। फिर भी अभी गांव में गोवर्धन में देखा, बरसाना में, नंद पर भी पानी भरने कुएं में जाती है, बस ऐसे जाती है। बोले देखो मेरी सहेलियां जा रही है, देर होगा तो मैं अकेली हो जाऊंगी। देखो एक काम करो, जब मक्खन चोर आएगा ना, जब अंदर घुसेगा तुम बाहर से आकर के कुंडी लगा देना, बाकी काम मैं आके कर लूंगी। इतना ही करना है, लेकिन एक बात करो, चुपचाप लेटे रहना, सोना नहीं, सोने का सांग रचाना, कभी आंख बंद करना कभी खोलना, ठीक है। अब तो चली गई। अब कृष्ण के सखा के दल, कृष्णानु के दल में एक बंदर था, नाम दधिलोभ। राधा जी का बंदर जी का नाम कखटी, और कृष्ण के बंदर का नाम दधिलोभ। दही मक्खन बहुत लालची है। कृष्ण जब मक्खन चुराने जाएंगे अपने टोलियों के साथ, बंदर भी जाएगा, उसका भी हिस्सा है। अब बंदर के वे देख आसपास में कहा अच्छा मक्खन है, वो गया पास में, खिड़की पकड़ करके ये सुन के बता देगा ये ताजा मक्खन है, मीठा या नहीं है। ऐसे गए, मान लिया आपके घर में कोई बंदर आके खिड़की से झांके, कोई संदेह नहीं कर सकती हो, एक जवान लड़का आ जाए तब क्या करोगे? पुलिस को कॉल कर देगा, इमरजेंसी 100, देखो ये आके हमारा झक रहा है, हमारे घर में युवती लड़की है, जवान पुत्र वधू है, और बंदर आ जाए कोई संदेह करेगा? कर नहीं सकते, इसलिए कृष्ण बंदर को भेज दे। ऐसे मक्के देख के चारों तरफ वापिस आ गया।
आके कृष्ण बलराम सखा पूछ रहे मधुमंगल, हे क्या देखा, कैसा मक्खन है? बोले बहुत बढ़िया ताजा मक्खन, बहुत मीठा। कितने लोग हैं? बोले एक ही है। बोले मियाँ या बीबी? बोले क्यों? बोले बीबियां रहेंगे, महिलाएं बहुत चतुर होती है, लेकिन पुरुष होता आकाशा कहाँ? बोले एक पुरुष है। क्या कर रहा है? बोले सोने का सांग रच रहा है, सोया नहीं, एक बार नाक बंद करता है, खुलता है। अच्छा ठीक है। कृष्ण बलराम मधुमंगल जय सुना बहुत ताजा मक्खन, मधुमंगल के मुख से लाट टपकने लग गया। अब क्या किया? ब्रज में तो रस्सी का अभाव नहीं, ले लिया, ले करके घुस करके उनको रस्सी से बांधा हुआ खटिया होता था ना, उसमें लेटा हुआ था, बांध दिया। कैसे बांधा? जैसे चार धाम की यात्रा के समय बांधा जाता है। चार धाम का यात्रा जानती हो आप लोग? जब 4 जनों के कंधे में चढ़ करके जाता है, 4 धाम की यात्रा है। कैसे मुर्दा को बांधता है? गिर जाएगा तो अमंगल है, इसलिए बांध, ऐसे उसको खटिया के साथ ऐसे बांधे टस से मस नहीं हो सके। अब करे क्या? पड़ा हुआ है, अंदर गए, खाया, लुटाया, इधर उधर फेंका। बोले चलो, और समय नहीं, समय हो गया उनका आने की। जा रहे हैं, जाते जाते बोले देखो तुम भी हमें मक्खन चुराने में मदद किया है, तुम्हारा भी हिस्सा है, लो। मुख खुला? बोले नहीं नहीं, मुख में नहीं देंगे, तेरा कपाल में माथे पर दे दिया, छाती पर दे दिया, हाथ तो बंधा हुआ ऐसे, हाथ में दे दिया, घुटनों पर दे दिया। दिखाना चाहते, देखो उनको पत्नी को हम लोग आए, मक्खन चुरा के गए, दिखाने का ऐसे किया। इस समय भारत में देखता हूं सब माता पिता अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना चाहता है, चाहती है। तो किसी घर में आता हूं, अरे गुरुजी को टाटा बाई बाई कर दे, बच्चे ऐसे सीखते हैं। अब राधे राधे जय श्री कृष्ण करके टाटा बाई बाई करते हैं। जो आंखें देखा हाल बता रहा हूं। ये आया कहां से? जब वो निकल के जा रहे हैं, कोई जो पड़ा हुआ था कान पकड़ा टाटा, कोई बाल पकड़ा बाई बाई, ऐसे एक करके चले गए। टाटा बाई बाई अंग्रेज के सब से नहीं आया, कृष्ण लीला से आया। चले गए वो लोग, चले तो गए। थोड़ी देर बाद वो पानी लेके घर में घुसी, देखते समझ गई क्या बात है, मनी मन थोड़ी थोड़ी मुस्कुरा रही है। अब कलशा रख दिया, आए, बोले डोंट टच माई बटर, मेरे मक्खन में तू हाथ मत लगाना। ठीक है। अरे भैया खोल तो दो। बोले अरे तुमने तो बताया मक्खन में हाथ नहीं लगना चाहिए। आज तुम मेरे पति देव हो, मैं सती नारी हूं। सती नारी की पहली देवता कौन है? पति है। लेकिन पति पियक्कड़ नहीं होना चाहिए। पी पी पी, जी भर के पी, जब नहीं रहेगा जी कौन कहेगा पी। ऐसे नहीं होना चाहिए पति। पति भी धार्मिक भजनशील होना चाहिए। तब क्या है? वो सती नारी के देवता है पति देव। बोला मैं सती नारी, तुम हमारे देवता हो। मैं खोलने जाऊंगी तो मक्खन में हाथ लग गया, मेरा पाप लगे, मैं खोलूंगी नहीं। अरे खोल तो दे। बोले कैसे खोलूं मैं? बोला अगर तुम पहले मानोगे, पहले मक्खन में मेरा हिस्सा है, क्योंकि मैं तुम्हें बताया था ऐसे सोने का सांग रचाना, नहीं तो नहीं होता। यदि मानोगे मेरे हिस्सा पहले, तब खोलूंगे, तो जिंदगी भर ऐसे पड़े रहो। अच्छा भाई खोल दे, तेरा हिस्सा पहले खोल दिया, दोनों मिलके मक्खन खाए, कोई रंगे हाथ में पकड़ ना सके। अब हुआ क्या? एक ब्रजमाता प्रतिज्ञा, रंग हाथ पकड़ूंगी पकड़ूंगी पकड़ूंगी। और जाते हैं, बहुत सुबह सुबह जाता है, जिसने पूरा टोली के साथ गए। अभी ब्रजमाता उनको रंग हाथ पकड़ लिया, पकड़ तो लिया। अब जब ब्रज की माताएं चलती हैं, विवाहित महिला घूंघट करती है, घूंघट से पूरा ऐसे मुख को ढक लिया, कोई देखे नहीं। और ऐसे जो ब्रजवासी हैं वो लोग भी इतने एक्सपर्ट हैं, कई नौबे लिए पूछे, पूरा घूंघट करके रह रहे, पूछो क्या है? फलाना घर की पुत्र बुद्धि। वो तो मुख नहीं दे, कैसे बता देते हैं। वो लोग भी इतने एक्सपर्ट है ब्रज के।
तब हुआ क्या, पकड़ के ले जा रही थी। सखा लोग की चिंता है, मेरे लीडर को पकड़ लिया। अब हुआ क्या, कृष्ण बोले मैया देखो मेरा शरीर कितने कोमल है, तू मेरी मैया नहीं हो क्या, इतने कस के पकड़ रखी हो। बोले कानाज बहाना बच चलेगा नहीं, तेरी मैया तो कभी मानती नहीं, आई तो लेके ही जाऊंगी। बोले तेरा हृदय इतना कठोर है। बोले एक काम कर मैया, तो दूसरे हाथ पकड़ ले, इसको छोड़, इतने कस के पकड़ रखी तू। बोले एक काम कर, दूसरा हाथ पहले दे तब छोड़ूंगी, तो भाग जाएगा। कृष्ण क्या किया, पीछे से ऐसे जिसको बुलाया आ गया, उनको तो मुख तो ढका हुआ है मैया का, हाथ थमा दिया, मैया पकड़ लिया, कृष्ण चुपचाप रुक गए। जाकर के अब दो चार कदम गई, कृष्ण सखाओ को भाग जा, सब भाग गए। कृष्ण दूसरे साइड से जाकर के अपने बिस्तर पर लेट गए। अब मैया जसोदा तदी मंथन कर रही है, उत्थाय गोपो पररात्र भागे स्मृता यशोदा सुत बालकेली गायन्ती उच्चै जनितानुरागा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। अब वो ब्रज मैया आकर के यशोदे यशोदे, ये सुबह सुबह क्यों हल्ला कर रही है, अरे दरवाजा खोल दरवाजा खोल। नहीं क्यों, मेरा लाला जग जाएगा, मैं दधी मतूंगी कब। नहीं मैया थोड़ा सा दरवाजा खोला, इतने में कृष्ण मैया भूख लगी है, आके कपड़ा पकड़ लिया। मैया भूख लगी, बोले जसोदे तेरे लाला को रंगे हाथ में पकड़ के ले आए। मैया देख रही मेरा लाला मेरे साथ है। और नंद बाबा भी आ गए, बोला अच्छा दिखा तो मेरा लाला कहाँ है। वो घूंघट खोल दिया, बोले कि सुबह से क्यों हो हल्ला कर रही हो इतनी। मेरा लाला जगह, हाँ तेरा लाला तो साधु अभी सो रहा है, मैं गरीब हूं, मैं कुछ कहूंगी तो हरी हल्ला, तू कहेगी हो गया रसगुल्ला। अच्छा तो लाला को देखा, तो घूंघट उतारा, दिखा, अपने लाला को पकड़ के ले आई। और बेचारी पानी पानी हो गई। अब कृष्ण आ गए, आके बोले मैया देख, तेरे सहेलियों को झूठा बोलना, झूठा खाना, झूठा चबेना। देख मैया, अगर मैं कमरे में नहीं होता तो सोचती लोग क्यों बोलते हैं इतने, प्रतिदिन क्यों शिकायत करती हैं। ऐसे करके मैया तेरे घर में बहुत गैया है, तेरे सहेली को कुछ भेज देना, अपने लाला को खिलाएगा। फिर ऐसे माँ को थोड़ी बार कह रहे, फिर पीछे आकर के मैया जसो देख नहीं पा रही है। नंदवा भी आ गए। फिर आया मैया, अगर मुझे भूख लगे मैं कुछ उठा के खा लूं तो मुझे चोर कहेगी। ऐसे उनको बेटा को भूख लगी तो खा लिया तो चोर कैसे हो गया। फिर पीछे आकर के जसोदा माँ कुछ समझ नहीं पा रही है। फिर आया कृष्ण, मैया ये तो मेरे मित्र है, इसको मेरे पास रख लो, मेरे पास सोएगा। दाऊ तो सबसे रहते नहीं, कभी चाचा बुलाते, कभी ताऊ बुलाते हैं, मेरे साथ रहेगा, एक साथ खाएगा। मैया ठीक है ना। फिर पीछे आकर के फिर सामने आ जाता है, कोई बार किया। अब नंदो भी हंसने लगे। नंदोवा जैसे पता नहीं चल रहा है क्या कर रहा है, तो वही समझ रही है। फिर वो चलने लगे, बोले देख अब तू कभी पकड़ेगी, अब तेरा भरतार का धैर्य से भरतार रूपम तब, तेरे पति का रूप धारण करूंगा।
तब पता चलेगा। इसलिए कोई रंगे हाथ में पकड़े का हिम्मत नहीं करता था उसी दिन से। अब एक कथा सुना के समाप्त कर देता हूं, महाराज कथा को आगे बढ़ाएंगे। अब हुआ क्या, यशोदा सोचती है सचमुच बेला चोर है क्या, लोग क्यों शिकायत करेगी, कोई 2-4 लोग प्रतिदिन इतने सब लोग क्यों करते हैं। एक काम करूंगी, कुछ ना कुछ इसका व्यवस्था करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत धुरंधर हो जाएगा। अब एक दिन क्या किया, कृष्ण घर में मक्खन चुरा के खा रहा था, मैया देख लिया, कहना क्या कर रहा है, पूछ लिया, मैया कुछ तो नहीं, कुछ नहीं। देख काना तू बड़ा हो रहा है, झूठ बोलना छोड़, मक्खन के चोरी चोरी छोड़ सावरे, मैं समझा रही तो छोड़ दे लाला। मैया मक्खन मैं नहीं चुराया। देख काना मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तू मान ले, नहीं तेरी शादी नहीं होगी। बड़े घर के लाज दुलारी नाम धरेंगे तो छोड़ दे लाला। कृष्ण देखा अब मैं मान लूं तो मैया भी मुझे मक्खन चोर कहेगी, जब मैं ना कहता ना तो ना। मैया बोध कर दी तू एक बार मान ले लाला, मैं किसी को तेरे बाप को भी नहीं कहूंगी, तेरे चाचाओं को, ताऊओं को, चाचियों को, ताइयों, किसी को नहीं कहूंगी, तो एक बार मान ले। नहीं तो नहीं। जब मैया बहुत अकड़ रही है, मैया मरी, मैया मरी, मैं नहीं मक्खन खायो, मैया मरी तेरी कसम, मैं नहीं मक्खन खायो। ऐसे विनती कर रहे हैं कृष्ण। मतलब क्यों, तेरा क्या काम, मक्खन नहीं खाता। ले मैया भोरन भयो गौवन के पाछे, मधुबन मही पठायो पठायो पठायो। मैया भोर होते ही तू मुझे गाय चराने के लिए मधुबन भेज देती हो। मैया मेरा समय कहाँ मक्खन चुराने का। मैया मैं नहीं मक्खन खायो। दिन भर गाय, तू गाय चराता रहता है। 4 प्रहर मधुबन भट को, साँझ भयो घर आयो। मैया मरी, मैया मरी, मैं नहीं मक्खन खायो। सुबह से सांझ तक मैं गैया चराता हूँ, तब शाम होने पर घर आता हूँ। मैया मक्खन कब खाया। बोले कहा तू एक बार मान ले। फिर कृष्ण इतने चतुर है, बोले मैया देख तू कहाँ मक्खन रखा है, कितने ऊंचे पर सिके पर। मैं छोटा बालक हूँ और मेरे हाथ कितने छोटे छोटे हैं। मैं बालक 52 का छोटो छोटो छोटो, किस विधि मक्खन पायो। मैया मरी, मैं नहीं मक्खन खायो। मैया मरी तेरी कसम, मैं कब मक्खन खायो। तू मक्खन नहीं खाया। नहीं मैया। तो तेरा जो सब सखा क्यों ऐसे तेरे नाम में बोल रहा है। ले मैया देख, तू मुझे इतना प्यार करती हो ना, उन लोगों को बचता नहीं। वो चाहता है किसी ना किसी रूप में मुझे तू पीट, इसलिए से कहते हैं ग्वाल बाल सब बैर पड़ो है, ग्वाल बाल सब बैर पड़ो है। नहीं सब तेरे सूत्र है। बोला हाँ मैया। वो सब समय पीछे लगा रहता है। अच्छा तेरे मुख में मक्खन क्यों लगा हुआ है। माय गॉड, चोर कितने भी चुराए, भले पुलिस ना पकड़ सके, आज नहीं तो काल, नहीं तो वर्षों में सीआईडी पकड़ ही लेता है। कृष्ण स्वयं भगवान हो करके भी ये थोड़ा मक्खन लगा इधर रह गया। मैया ग्वाल बाल सब बैर पड़ो है, ग्वाल बाल सब बैर पड़ो है। बरबस मुख लपटायो, मुख लपटायो, मुख लपटायो। मैया अगर मैं मक्खन खाता ना तो पूछ लेता, ये तुम्हें दिखाने के रखा, देखो ग्वाल बाल जबरदस्ती पकड़ के मुख में लगाए, दिखाने के लिए मैं ये रखा। कितने चतुर। मैया मनी मन हंसे, लाला तू मेरा कोख से जन्म लिया तो इसे मेरा 2 बुद्धि 2 अंगुली अधिक है।
मलाती के बाद मान ली, बोले मैया अब समझ रहा हूं क्या है इसमें, कारण क्या है। तेरे घर में इतनी गैया है, अगर चराने के लिए तुझे चरभाग रखना पड़ता, कितने महीना में तनख्वाह देना पड़ता, और मैं अकेला इतना सब संभालता हूं। न कभी सोचा तूने कि लाला इतने धूप में जाएगा, या बारिश हो रही है, छतरी भी कभी नहीं दी, कभी नहीं सोचा कांटे कुछ में गायों के पीछे भागेगा, एक जोड़ा जूता भी नहीं दिया। इतने कठिन हृदय तो ले, क्या दिया मुझे, एक कंबल दिया, लकुटी दिया, ले ले तेरी लकुटी का मलिया, ले ले तेरी लकुटी का मलिया, बहुत ही नाच नचायो मैया मोदी, मैया मोदी, मैं नहीं मक्खन खायो, मैया मोदी, मैं कब मक्खन खायो। मैया तब भी मान नहीं रही है। ले मैया अब समझ गया, मैया अब मैं समझो तूने परायो जायो, मैं सोचा अब समझ गया मैं तेरा बेटा नहीं हूं। उस दिन ब्रह्मांड घर में खेलते समय सखा लोग बताया था, ये नंद गोरा जसोदा गोरी तू कहां से काला टपक पड़ा। अब मैं समझ गया, अपने बेटा होता कोई अपने बेटा को ऐसे बोलती है, ठीक है, और जरूरत नहीं रहने की। अब कृष्णा रोने लगे। अब सूरदास जो लीला देख रहे हैं, सूरदास भी रोने लग गए। मैया रो रही है, कृष्णा रो रहा है, सूरदास रो रहे हैं। अब मैया चिपका लिया गद्दी में, लाला तय नहीं मक्खन खाए। अब कृष्णा देखा मैया तो रो रही है, मान ही लो। देखो भारतीय भाषा का कितने सुंदर अलंकार है। पहले बताया मैं नहीं मक्खन खायो, मैं नहीं मक्खन खायो, मैया मैं नहीं मक्खन खाए, पहले मैं नहीं, अब मैंने ही मक्खन खाए। ऐसे कृष्ण इतने सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। इतिद्रिक सलीला भी आनंद कुंडे सघोषं निमज्जन तमाखा पर्यंतम। समस्त घोषपल्ली को यानी समस्त ब्रजवासी आनंद समुद्र डुबो के रखते हैं। ऐसे ही कृष्ण बहुत सुंदर लीलाएं हैं, और उधर भी मठ में भी और काम है। अब मुझे इजाजत दें, अब मैं चलता हूँ। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ब्रज के लाला, ब्रज के लाली, जोर से बजाओ ताली। আপনি পরে আসবেন না চলে যাই, উঠে যা ফিরে ফেরাবি 6টার সময় আসবে, ওই জন্য বলে চলে যাই। আসে এখন ধন্যবাদ। আপনার কি জ্বালা হয় কি? কোনো চিন্তা নেই। লালা যখন হয়েছিল रुके रुके আসতো, এই লক্ষণগুলো হয়। घर में लकड़ी बना आप है चुपचाप लगाए चले द्वार में ताला। आज यशोमती लाए दिखाओ दाम भलो पड़ गो ये काला। यूं त्यों जाए के देखत है नंद आनंद खेलत नंद बोलाला। अभी महाराज जी ने जो कथा श्रवण कराई, इस सवैया में यही सब भाव था, और आगे जो रसिया का आनंद होगा उसमें भी यही भाव होगा। सभी भक्तों से मेरे एक बार निवेदन, दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक बार जयकारा हो जाए।
बोले भक्त वत्सल भगवान की। जसोदा मैया से कन्हैया शिकायत कर रही, अरे गोपी, अरे मैया, ये गुजरी सुबह से शाम तक लोग घर को काम करावे और थोड़ा सा माखन लिपटाई दे। भैया बड़ी चतुर को जरिए आए, भैया अब मैं आप गया सो गयो, अब जाके घर कबू ना आया। मैयारी में भोग नचायो, मैयारी में भोग नचायो, मैयारी में भोग नचायो, अरे मैया मोर पंख को मुकुट सजाए के और गन मोती माल पहराए के। अरे मैया यानी सबरे दिन जो है मुझे घर को काम करायो, मैयारी घर काम करायो, मैयारी घर काम करायो, जब तुझे अरे मैया मोते बोली मीठी मीठी तान सुनाओ, मोते बोली बंसी बजाओ और मीठी मीठी तान, गाल मेरे गुलचा लगाओ, गाल मेरे गुलचा लगाओ, चतुरे गोरा
अरे मैया ये सामरी सलोनी गुजरिया ये बैठी है ना, रोज रोज मत में खराब है तो कहू के बस में ना आवे। डरायो मोए बहुत धमकायो, डरायो मोए बहुत धमकायो, चतुरे बोले अब गयो सो गयो भूल गए, अब मैं कबू ना जाऊँ। मेरे यहाँ तो बाबा का यहाँ गैयंती कभी है, 9 लाख गैया है हमारे मैया। हाँ लाला, हाँ लाला, या तो मैं भोली हूँ या तुम मेरा कारक बनना भूलो है। भोरी गोपी बताए चोर मोए के जायो, बताए चोर मोए के जायो, चतुरे को जायो। बोले नंद के लाला की जय जय श्री राम। आप लोग सब बैठे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिश्रवण भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतशिश्रवण भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के अवाई चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद
अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान समस्त वैष्णव वैष्णववृंद, हरिकथा पिपासु सत्यवृंद मातृवृंद, सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कल आप लोग के निकट मैंने कृष्ण की जन्म लीला की कथा सामान्य रूप में प्रस्तुत किया था। परात्पर परतत्व अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की नायक ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं जिनकी चरण कमलों में नतमस्तक होकर के स्तव स्तुति आदि करते रहते, वही परात्पर परतत्व वृंदन कृष्ण नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने परिकरों के साथ इस धराधाम में प्रकट हुए। इसके अनेकों कारण हमारे आचार्योपादों ने शास्त्र में बताया गया। नित्य गोलोक वृंदावन धाम के कहा जाता है आनंदमय धाम। आनंदमय अभ्यासात आनंदमय अभ्यासात आनंदमय अभ्यासात, वही आनंदमय धाम में स्वयं भगवान नित्य परिकरों के साथ आनंद रस आस्वादन करते हैं और भक्त के आनंद रस आस्वादन कराते हैं। वही आनंद की रस माधुर्य की इस धराधाम में क्षणकाल के लिए प्रकट कराते हैं। क्यों? इस संसार के जीव दुखी है, और दूसरी बात है इस संसार के लोगों की पता नहीं है वो आनंद धाम है कैसे। जिस प्रकार विष्ठा यानी मल के ये कीड़े होते हैं, विष्ठा के कीड़े होते हैं, उसके क्या चीज अच्छा लगता है? विष्ठा ही अच्छा लगता है। विष्ठा समझिए, पैखाना पैखाना के कीड़ा पैखाना ही उसका अच्छा लगता है। थोड़ी सी उसके पैखाना से यदि अलग कर दिया जाए, वो पैखाना के कीड़ा कहाँ पर जाएगी? दोबारा वही पैखाना नहीं जाएगा। एक तरफ सुंदर स्वादिष्ट सुगंध खीर रख दीजिए और एक तरफ मल पैखाना रख दीजिए, वो कीड़ा कहाँ जाएगा? पैखाना के तरफ जाएगा। ठीक उसी प्रकार इस संसार के जीव दुखी तो है, किंतु दुखी वो अच्छा लगता है। सुख के बारे में उसे पता ही नहीं, सुख किस में है उनके पता नहीं। किंतु कहीं यदि किसी प्रकार एक बूंद अमृत को यदि उसके आस्वादन करा दिया जाए, वह कर ले, तो भी संसार की तरफ वो घूम करके भी देखेगा नहीं। जिस प्रकार गौशाला में गाय रहती है, हजारों गाय गौशाला में रहते हैं। किसी प्रकार गौशाला में यदि आग लग जाए चारी तरफ, और वो गाय क्या करती है? छटपटाती है गौशाला से निकालने के लिए। यदि किसी प्रकार दरवाजा खोल दिया और वो क्या करे? पूछ ऊपर उठा करके दौड़ेगा। किसी भी प्रकार से वह गौशाला में पुनः आएगी। ठीक उसी प्रकार संसार के जीव इस संसार में झुलस रहे, आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक, ये त्रिताप जल में झुलस रहे। यदि उस जीव के एक बूंद नित्य गोलोक वृंदावन की वह अमृत कि यदि पान करा दिया जाए, पिलाया जाए और वो सचमुच पी ले, देखो इतनी सुंदर इतने मिठास आएगा।
और एक बार भी इस संसार की तरफ झकेगा नहीं। इसलिए स्वयं भगवान गोविंद नित्य गुरु वृंदावन धाम से अपने परिकरों के साथ इस धराधाम में क्षणकाल के लिए लीला आदि करते हैं। अरे कितने समय से लीला किया भगवान ने? कितने साल? कृष्ण 125 साल तक। कितने बताया? 125 साल, 100 साल, 100 साल। इसके बाद स्वयं भगवान नित्य धाम में पधार गए। उसमें देखो ब्रज में भगवान कितने साल तक रहे? 10 साल 8 महीने तक रहे, 11 साल भी नहीं। इसके पश्चात स्वयं भगवान ने वृंदावन की मधुर मधुर लीलाओं की आस्वादन करके और फिर ब्रज के छोड़ करके मथुरा में प्रवेश किया और मथुरा में भी अनेकों लीला आस्वादन भी किया। बड़े बड़े वीरों की भी पछाड़ दिया। कंस आदि बड़े बड़े योद्धा को उन्होंने आंखों की पलक पड़ते ही पछाड़ दिया। जरासंध जैसे महाविक्रमशाली पहले तो 70 बार मथुरापुरी को आक्रमण किया। ना जाने कितने अक्षौहिणी सैन्य एकत्रित करके बार बार मथुरापुरी के आक्रमण करने लगे। कृष्ण बलराम बस खेल खेलते ही और सारे सेनाओं को मार डाला। जाना नहीं पड़ा कहीं। भगवान चाहे, यदि भगवान चाहते तो जरासंध की आंखों की पलक पड़ते ही इसको मार देते। जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है उनके पास कौन टिक सकता है? किंतु देखो भगवान ने किया कि भूभार हरण करने के लिए उन्होंने ऐसे लीला रचाया। जरासंध बार बार मथुरापुरी के आक्रमण करने लगे। उनको तो छोड़ दिया किंतु उनके सारे सैन्य के उन्होंने मार डाला। एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया और 17 बार सारी सेना को मार डाला उन्होंने। और 18 बार जब जरासंध इस मथुरापुरी के आक्रमण करने लगे तो भगवान और एक लीला रचाया। रातों रात संग भगवान ने किया कि मथुरावासी को लेकर के सुदूर यहीं से बहुत दूर द्वारिकापुरी में और समुद्र के बीच में ही मानो सुंदर एक महल बनाया और जिस महल में सभियों की स्थापित कर दिया। मथुरावासी प्रातः काल में उठे, देखा समुद्र की बड़ी बड़ी लहरियां आ रही है। चारी तरफ पानी पानी ही है और लहरियां ऐसे बड़ी बड़ी लहरियां आकर के मानो दीवार पर टकरा रहे हैं। मथुरावासी डर गए। बोले दरवाजा कहाँ है? क्या बोले? द्वार कहाँ है? इसलिए नाम ही पड़ गया क्या? द्वार का। देखो कैसे सुंदर नाम भी ऐसे करण हो गया। और द्वारिकापुरी में भगवान भी वहीं पर और भी एक मधुर लीला भी रचना की है। 16,108 पाटरानियों के साथ रहने लगे, विवाह आदि करके। संसारिक में जैसे संसारी लोग संसार में रहते हैं, अपने पति पत्नी बाल बच्चे के साथ रहते हैं, संग भगवान भी ऐसे एक सुंदर मधुर गृहस्थ लीला रचाने लगे। वैकुंठाद जनितो वरा दरवत्ता जत्र खेलती प्रभु सोदरो आत्मज वृता। हमारे आचार्य पाद कहते हैं वैकुंठाद जनितो वरा मधुपुरी,
न वैकुंठ जनितो बड़ा दारवत्ता। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ क्या है? द्वारिकापुरी दारवत्ता। क्यों? जत्र खेलती प्रभु सोदरात्मजा वृथा, जहां पर स्वयं भगवान अपने बड़े भाई बलदेव के साथ और अपने पुत्र कन्याओं के साथ, पत्नियों के साथ कैसे मधुर मधुर लीला आदि करने लगे। वैकुंठ में ऐसे नहीं है। वैकुंठ में केवल मात्र नारायण और नारायणी यानी लक्ष्मी विराजमान है। बेटा बेटी तो है ही नहीं। मियाँ बीवी एक क्या करे घर में? कब तक टीवी देखोगे बताओ? बाल बच्चा हो, लाड़ प्यार करें, विवाह शादी के इस घर में जाओ उस घर में जाओ, अच्छा लगते कि नहीं? न केवल मियाँ बीवी बैठे रहें, टीवी कब तक देखोगे आप बताओ? अच्छा लगता है क्या भाई बताओ? अच्छा नहीं लगता है। बाल बच्चा हो, घर में चहल महल हलचल चलते रहे, आनंद होता है। कभी विवाह हो, बच्ची को विवाह हो, बेटे के विवाह हो, आनंद उत्सव हो तो आनंद लगता है। विवाह में जब वो बजता है, क्या बजता है वो? हाँ, शनाई, शनाई बजता है, कितना आनंद लगता है बताओ? है कि नहीं? हाँ, नौकरी जो भी कहते हो वो तो घर में हर रोज भी बजता भी रहता है। बच्चा भी पीछे बिल्कुल हारमोनियम बजता रहती कि नहीं है? मैया 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 करते रहते। देखो गृहस्थ जीवन उसी प्रकार ही कहा जाता है। कोई मेरे इसलिए कारण स्वयं भगवान द्वारिकापुरी में भी ना जाने कैसे कैसे सुंदर गृहस्थ जीवन भी दिखा है। अनेकों लीला है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद ऐसे अनेकों लीला कथाओं को, द्वारिकापुरी के तो अनेक लीला कथाओं को तो श्रवण करा है। मथुरा के वृंदावन की लीला कथा सामान्य रूप में सुना है, किंतु देखो मथुरा और द्वारका लीला की कथा कितने अनेक को दिखा। क्यों? इस संसार के जीव जैसे रहते हैं और भगवान भी उसी प्रकार लीला आदि करते रहते हैं। दीवारात्र उसी प्रकार रहते। इसलिए भगवान के से मानव लीला के कहा जाता है, मधुर लीला कहा जाता है। असुरवाद और जो लीला अवतार जो लीला आदि उसमें आनंद रस नहीं आता है। काल नृसिंहदेव की कथा भी सुनाया। नृसिंहदेव कब तक रहे? खंबा से प्रकट हुए, इसके बाद हिरण्यकशिपु के साथ लड़ने लगे और उनके मार दिया, और फिर प्रहलाद महाराज को अपने गोद पर बैठाया, थपथपाया, थोड़ा सामान्य रूप से वात्सल्य रस की एक झांकी दिखाया मात्र। इसके बाद भगवान नरसिंहदेव भगवान अंतर्ध्यान हो गए। किंतु देखो कृष्ण की लीलाएं कैसे मधुर है। उनकी बचपन से लीला से लेकर के अंतिम तक जितने भी लीला है, इसलिए हमारे आचार्य पादों ने कृष्ण की लीलाओं के जय दो भाग में दिखा गया। सुनिए ध्यान से, एक है पूर्वार्ध और एक है उत्तरार्ध। क्या बताया? पूर्वार्ध लीला और एक है उत्तरार्ध लीला। ये ब्रज लीला के कहा जाता है, पूर्वार्ध लीला कहा जाता है। ये दशम स्कंद में इसके कहा, दशम स्कंद में प्रथम अध्याय से लेकर के कृष्ण ब्रज से बाहर जाने तक जितने भी लीलाएं हैं, अर्थात मथुरा जाने की पहले जितने भी लीलाएं हैं, इस समस्त लीला के पूर्वार्ध लीला में ही वर्णन किया गया। यहां तक भी आचार्य पूर्वार्ध लीला में भ्रमर गीत तक भी ले लिया। यहाँ पर 47 अध्याय में जाकर के उद्धव की ब्रज गमन, भ्रमर गीत आदि ये समस्त भी पूर्वार्ध लीला में दिखाया गया। उत्तरार्ध लीला में कृष्ण की द्वारिका लीला से लेकर के
आगे तक कृष्ण की अंतर्ध्यान लीला आदि जो दिखाया, ये समझ लीला के कहा जाता है उत्तरार्ध लीला। अभी अभी आप लोग के निकट जो मैंने बताया, जिस स्वयं भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम से ये धराधाम में क्यों प्रकट होते हैं, इसके कारण हमारे आचार्य पादों ने बहुत सुंदर रूप में दिखाया। एक कारण नहीं है, अनेकों कारण दिखाया है। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितम भजते तादृश क्रीड़ा जासुत्वा तत्परो भवेत्। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज सुनिए, भक्त के अनुग्रह करने के लिए स्वयं भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने परिकरों के साथ इस जगत में प्रकट होते हैं। क्यों? अनुग्रह करने के लिए। अनुग्रह है, जैसे लाके कोई यदि श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, चिंतन करे, तो इस संसार से मुक्त होकर के नित्य भगवत धाम ही चले जाएंगे। गीता में भगवान भी कहते हैं, जंग जंग बाप स्मरणं तज्जन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय ये मनुष्य जैसे जैसे चिंतन करके शरीर छोड़ते हैं, दूसरी जन्म उसके वही शरीर, वह शरीर मिलता है। स्त्री शरीर चिंतन करते करते शरीर छोड़े तो दूसरी जन्म में कौन सा शरीर मिलेगा उसको? स्त्री शरीर मिलेगी, है? इसलिए भरत महाराज की कथा उस दिन महाराज सामान्य रूप में बता रहे थे, है? भरत महाराज की कथा हम लोग श्रवण किया। ये भरत महाराज हिरण के प्रति आसक्ति होने के नाते हिरण के चिंतन करते करते शरीर छोड़ा और दूसरी जन्म में क्या शरीर मिला? हिरण शरीर मिला। ठीक उसी प्रकार भगवान कहते हैं, अंत काले चो मामे, अंत काल मृत्यु के समय मुझे स्मरण करके जो शरीर छोड़ते हैं वो मुझे ही प्राप्त कर लेता है, यानी मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के ऐसे सुंदर सुंदर ब्रज की मधुर लीला कथाओं को जो है श्रवण कराया। यद्यपि भगवान इस संसार में आते हैं अनेकों कारण है, उस दिन भी बताया, भूभार हरण, पृथ्वी पापियों के द्वारा जब भाराक्रांत हो जाता, भारी हो जाता है, त्रस्त वितस्त हो जाते हैं, तब पृथ्वी देवी सहन कर नहीं पाती। पृथ्वी देवी गौ रूप धारण करके देवताओं के निकट प्रार्थना करती है, हे देवता लोग, आप लोग मुझे रक्षा करें, पापियों के पाप के द्वारा ये पृथ्वी भर गया। उस समय देवता लोग भी कहने लगे, हम आपकी सहायता नहीं करते, कैसे कर सकते? तब उस समय समस्त देवता लोग ब्रह्मा जी के निकट गए और ब्रह्मा जी समस्त देवता और पृथ्वी देवी के गोरूपा पृथ्वी देवी के लेकर के क्षीर समुद्र के निकट जाकर के सब स्तुति आदि करने लगे। जहां पर स्वयं भगवान क्षीर समुद्र में विराजमान थे, अपने शेष शैया पर लेटे हुए थे, जोग निद्रा में भगवान विराजमान थे ब्रह्मा आदि देवता के साथ। गोरूपा पृथ्वी जब तप स्तुति आदि करने लगे, तब स्वयं भगवान उठे और भगवान उठ करके उनकी सारी प्रार्थनाएं को जो श्रवण किया। और श्रवण करके स्वयं भगवान ने किया कि अपने सिर से, मस्तक से 2 बाल उखाड़ा। कितने बाल? 2 बाल। वो एक सफेद बाल और एक काला बाल है, और उखाड़ करके ऐसे ही रख दिया। भगवान ने ये संकेत दिया, हे देवता लोग, हे ब्रह्मा आदि देवगण, सुनिए, मेरा इष्ट देव स्वयं भगवान वर्णन श्याम सुंदर यह दापुर युग के अंत में अति शीघ्र ही
प्रकट होंगे। और कैसे? ना अपने भाई बलदेव के साथ है, अंशेन बलदेव सहेन, अर्थात सफेद बाल बलदेव के स्वरूप और काले बाल कृष्ण के स्वरूप है, ऐसे करें और अनेक लीला आदि करेंगे। उस समय ब्रह्मा आदि देवता लोग ध्यानस्थ होकर के भगवान की सारी इच्छा को समझ गए। उसी लीला को यहां पर करे, ये भगवान इस जगत में इसलिए आते हैं, एक तो भूभार हरण के लिए, यानी असुरों के निदान करने के लिए, और साधुओं की रक्षा करने के लिए। साधु यानी संत महात्मा के आनंद प्रदान करते हैं और दुष्ट के दंड देते हैं। वो दंड के दंड देना ये भगवान एक भी, यह भी कृपा भी माना जाता है? क्यों? देखो, जो बालक स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हैं, टीचर उसको क्या करते हैं? दंड देते हैं। दंड देने से क्या होता है? वो फिर पढ़ाई करेगा, और नहीं तो वो उद्दंड होकर के और आगे बढ़ेगा। इसलिए दंड देना ही, उद्दंड के दंड देना ही वह एक प्रकार कृपा ही माना जाता है? इसलिए भगवान की जितने भी क्रियाएं हैं सभी करुणात्मक कहा गया है, जिसमें हमारे आचार्य पाद कहते हैं अन्वय और व्यतिरिक रूप में, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में भगवान सभियों की कृपा करते रहते हैं। इसी संदर्भ में वर्णन करते हुए कल आप लोग के निकट कृष्ण की जन्म लीला की साथ ही साथ स्वयं भगवान कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से प्रकट, चतुर्मुख के प्रकट किए हुए और उनके समझाया, ये तुम्हारे निकट मैंने प्रतिज्ञा की, 3 जन्म के लिए तुम्हारा मैं पुत्र होकर के रहूंगा। और यह भी भगवान ने बताया, सप्त युग में आप लोगों ने पृथ्वी और सुतपा के रूप में बहुत कठोर तपस्या की थी। अर्थात सप्त युग में पृष्णी और सुतपा ये दोनों भगवान नारायण के जय बहुत स्तव स्तुति आदि किया, कठोर तपस्या आदि की। इससे भगवान प्रसन्न होकर के बोले वरम बुरी वर मांगो। उस समय पृष्णी और सुतपा कहने लगे प्रभु वर देना है तो आपके भांति ऐसे पुत्र हमें प्राप्ति हो। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे पृष्णी सुतपा, मेरे भांति संभव नहीं है। क्यों? मैं एक अहम, मैं एक ही हूं, अद्वितीय, एकमेव द्वितीयम। इसलिए मेरे भांति होना संभव नहीं है। तथापि आप लोगों की कठोर तपस्या और ऐसे आप लोग की उत्कंठा देख करके मेरे चित्त द्रवीभूत हो गया। मैं वचन देता हूं 3 जन्म आप लोग के पुत्र होकर के मैं रहूंगा और हर जन्म में मैं आप लोग की स्मरण दिलाऊंगा। वही संग भगवान सप्त युग में पृष्णी और सुतपा के पुत्र होकर जन्म लिया, उसके नाम हुए पृष्णी गर्भा। भगवान के नाम क्या बोला? पृष्णी गर्भा। दूसरी जन्म की बात बताया, वही पृष्णी और सुतपा और कश्यप और अदिति होकर के प्रकट हुए और उस समय स्वयं भगवान उनकी वामन देव के रूप में ही प्रकट हुए। वो वामन देव की लीला चरित कथा अतीब सुंदर भी है, जिससे बलि वामन की लीलाएं जो है अतीब सुंदर है कि उस कथा को हम इसके साथ जोड़ते हैं, पूतना मोक्षों लीलाओं के साथ हम जोड़ते हैं। और तीसरी की जो है स्वयं भगवान देवकी के गर्भ से
प्रकट हुई, जिसके नाम देवकी सुत कहा जाता है अथवा वसुदेव नंदन भी कहा जाता है। ये सब कथा बहुत सुंदर है। अभी कथा को हम और एक कथा को आप लोग के निकट प्रस्तुत करता हूं। जे गोकुल में नंद महाराज की पत्नी मां जसोदा की संतान हुई, जिसमें श्रीमद् भागवत में पुष्टिकरण कर दिया, नंदस्तु आत्मजो उत्पन्ने जातो ह्लादो महामुने। नंद महाराज की पत्नी यशोदा की दो संतान हुई, एक कृष्ण पुत्र और दूसरी आत्मजा है। और उसमें भी कहा गया, अनुजा शब्द भी दिखा गया, अर्थात कृष्ण जन्म होने के पश्चात कुछ समय के बाद है और जोगमाया भी प्रकट है, जिससे अनुजा शब्द को जो है प्रयोग किया है। बड़े बड़े पंडित लोग इसको ही स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, ये मां जसोदा कृष्ण के जन्म दिया है। कहते हैं मां जसोदा केवल किसको जन्म दिया? जोगमाया के जन्म दिया, जिसके वसुदेव महाराज ने लेकर के मथुरा में पधारे और इसके बाद कंस ने उसको छीन लिया, मारने के लिए प्रयास की। और जोगमाया ने क्या कि कंस के माथे पर ऐसे लात जमाया और कंस बिल्कुल लुढ़क गया और ऊपर देखने लगी। उनकी जो अधिष्ठात्री देवी कंकाली के रूप में है, कंस के पूजित देवी, इसलिए उसके नाम है कंकाली है। जाते हैं ना आप लोग? आज परिक्रमा तो नहीं गए, हम लोग तो चले गए थे, वो लोग अंदर नहीं घुसे। हाँ, तो अब उस समय जोगमाया ने भी कंस भी सूचित कर दिया, रे मूर्ख कंस, तुम मुझे क्या मारोगे? तुझे मारने वाले स्वयं कृष्ण ही, विष्णु ही ब्रज में अन्यत्र कहीं जन्म ले चुके हैं। बस इतना ही कहा करके वो जोगमाया अंतर्हित हो गया, अदृश्य हो गया है। अभी यहाँ पर कथा प्रसंग आप लेकर प्रस्तुत करते हैं। कल की जो प्रसंग हम यहीं से करके आगे बढ़ाते हैं। कंस विचार करने लगी, मेरे अधिष्ठात्री देवी, पूजित देवी दुर्गा कंकाली जो कही, ये सत्य है, ये सत्य है। कहां जन्म लिया? इसलिए देखो रात ही रात कंस ने क्या की, इमरजेंसी मीटिंग बुलाया। कंस के जितने बड़े बड़े अनुचर थे सभियों की बुलाया, रात भर मीटिंग होने लगे। बोले क्या की जाए? मुझे मारने वाले विष्णु तो कहीं तो जन्म ले ली। कंस उस दिन से और भी इतने भयभीत हो गया है, खाने में सोने में सब समय उनके ऐसे लगते हैं विष्णु मुझे मारने के लिए आ रहे। यहां तक भी कंस देखो जब सो जाते हैं ना सपने में ऐसे आते हैं, मुझे मारने वाले हैं, मारो मारो, हई 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 रई रई, और नाजिनी कैसे कैसे उनके सपने में आ जाता है। कंस ये सब सारे कथा को जो है अपने सभासद में बताया। विराट पार्लियामेंट हाउस है ना, छोटे मोटे पार्लियामेंट हाउस नहीं है कंस का। कंस का विशाल पार्लियामेंट हाउस है जिसमें सारे बड़े बड़े असुर लोग सब बैठे हुए थे
है? उस सभा में एक सुंदरी खड़ी हो गई, खड़ी होकर के बोले भैया, अरे मैं रहते रहते तुम्हारे डर काहे को है, और बताओ। बोले क्यों? अरे मैं तो बस 1 सेकंड में मैं जाती हूं और कहां है मैं छानबीन करके उनके मार देती है। क्यों? मेरा तो क्वालिफिकेशन तो सुनो, पुतना बालघातिनी रुधिरासना। पुतना की क्वालिफिकेशन क्या है? बालघातिनी, छोटे छोटे बालक बालिका के जो है वो मार डालते थे, ये पुतना बालघातिनी। और दूसरी रुधिरासना, सभियों की रक्त को क्या कर लेती, पी ले जाती थी, है? हाँ भाई, एक बूंद रक्त भी गिरने नहीं देती। हाँ भाई, ऐसे चिंता मत करो। कंस ने कहा हाँ 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 हाँ, आज से लेकर के 10 दिन आगे पीछे जितने छोटे छोटे बच्चे जन्म लिया सभियों के क्या करो, मार डालो, है? एक बात है। कंस कहने लगे सुंदरी, तुम तो देखने बहुत सुंदरी हो। तात्पर्य क्या है? पुतना इतने कुरूपी थे, है? किसको क्या बताए, हमारे आचार्य पाठ तो कैसे कैसे वर्णन किया गया है। इसलिए कंस कुछ परिहास वाक्य के द्वारा कहने लगे, अरे पुतना, तुम्हारे पैर इतने सुंदर है, बाजार में जूती तो मिलेगा ही नहीं। मिलेगा बताओ? हैं? तुमके ब्रज में घुसने कौन देगा? आज बताओ, है? पुतना कहने लगे भैया, हाँ मुझे क्यों परिहास क्यों कर रहे हो, हंसी मजाक क्यों उड़ा रही हो? जानते नहीं मेरे प्रभाव को, है? मैं अपने मायावी शक्ति के द्वारा ही मैं सुंदरी रूप बना लेती हूं। तुम जो कार्य हो, मुझे सुंदरी कहा करके तुमने संबोधन किया, हे सुंदरी देखो ना, मैं अपने सुंदरी रूप लक्ष्मी से भी और भी सुंदर रूप मैं प्रकट कर लेता। कंस कहने, हाँ ये तो मैं मानते हैं। देखो पुतना ने क्या की, ब्रज में प्रवेश किया। अभी देखो, इतने जो जल्पना कल्पना करते करते, मीटिंग करते हुए कितने दिन बीत गया जानते हो? 5 दिन तो बीत गया, है भाई। देखो पार्लियामेंट में मीटिंग होता है ना, फिर अनेक बार के तर्क वितर्क होते हैं। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स है, एक दिन में थोड़ी आइन पास थोड़ी हो जाता है। पक्ष विपक्ष, पार्टी, जुक्ति अजुक्ति, लड़ झड़ाई, यहाँ तो भी हाथाहाथी पिटापिटी भी होते रहते हैं, है कि नहीं है? आप लोग पार्लियामेंट के छवि देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हाँ, भैंस तो चलो, भैंस चलते सब